गरीबी उसका कुछ ना बिगाड़ पाई, कंप्यूटर ने भी उसके सामने शर्म से आंखें झुकाई। भारत हो या विदेश, हर किसी ने उसके टैलेंट के लिए ताली बजाई। इतना ही नहीं, बॉलीवुड ने उन पर फिल्म भी बनाई जिसमें उनका किरदार निभाते हुए विद्या बालन नजर आई। दोस्तों, अब तो आप सब जान गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन कंप्यूटर, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, राइटर, एस्ट्रोलॉजर शकुंतला देवी जी के बारे में। नाम एक पर काम अनेक। तो चलिए शुरू करते हैं शकुंतला देवी जी की मोटिवेशनल कहानी आपकी अपनी शिवानी की जुबानी। दोस्तों, पलक झपकते ही बड़े से बड़े मैथ्स के सवाल सॉल्व करने वाली शकुंतला देवी जी का जन्म 4 नवंबर 1929 को कर्नाटक शहर में एक गरीब रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। गरीबी के कारण वह अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाई। ब्राह्मण परिवार में होने के कारण उनके पिता को मंदिर का पुजारी बनने के लिए कहा गया, लेकिन शकुंतला के पिता ने मना कर दिया क्योंकि वह सर्कस में काम करना चाहते थे। उन्हें लोगों का मनोरंजन करना बेहद पसंद था। वह अपना घर छोड़ के सर्कस में कलाकार के रूप में काम करने लगे। उस वक्त शकुंतला मात्र 3 वर्ष की थी। शकुंतला के पिता जब ताश का करतब दिखाते, शकुंतला उन्हें बड़े ही ध्यान से देखती। एक दिन शकुंतला और उनके पिता ताश खेल रहे थे। शकुंतला ने उन्हें हरा दिया तो उनके पिता को यकीन नहीं हुआ उस पर। फिर उन्होंने दोबारा खेला, फिर तिबारा और इसी तरह कई बार खेला और हर बार शकुंतला ने अपने पिता को हरा दिया। इस चीज को देखकर शकुंतला के पिता हैरान हो गए। इतनी से छोटी उम्र में उन्होंने कैसे हरा दिया, जबकि वो तो इस खेल के बादशाह थे। वह इतना तो समझ गए उनकी बेटी सामान्य लड़कियों की तरह नहीं थी, बल्कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट थी। जब शकुंतला 6 साल की हुई तब उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में अपनी मैथ स्किल का प्रदर्शन किया। पूरी यूनिवर्सिटी शकुंतला की मैथ स्किल्स को देखकर हैरान हो गई। लेकिन इस प्रोग्राम के बाद शकुंतला के पिता ने सर्कस की नौकरी छोड़ दी और शकुंतला देवी के ऊपर पब्लिक प्रोग्राम और रोड शोज करने लगे, जिसमें शकुंतला ताश का करतब दिखाने के साथ साथ अपने मैथ स्किल्स का भी प्रदर्शन करती थी। अब इस तरीके से शकुंतला के घर परिवार का खर्चा चलने लगा। शकुंतला धीरे धीरे अपने शहर के साथ साथ पूरे भारत में प्रसिद्ध होने लगी, उनकी चर्चाएं होने लगी। सन 1944 में शकुंतला और उसके पिता को लंदन जाने का मौका मिला। वहां पर शकुंतला देवी ने कई स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन में अपने मैथ स्किल्स का प्रदर्शन दिखाया। उनके मैथ स्किल्स को देखकर पूरा मीडिया चकित रह गया। फिर यहाँ लंदन में शकुंतला को बहुत सम्मान और पॉपुलैरिटी मिली। अब आप सोच रहे होंगे उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर की उपाधि कैसे मिली, तो सुनिए। बात है 5 अक्टूबर सन 1950 की। बीबीसी मीडिया की जानी मानी होस्ट लेस्ली मिचेल ने उन्हें हार्ड क्वेश्चन पूछा, वो भी मैथ का। शकुंतला देवी ने वह सवाल चुटकियों में सॉल्व कर दिया, लेकिन उसका आंसर मैच नहीं हुआ। बाद में यह पता चला कंप्यूटर का जवाब ही गलत था। शकुंतला देवी ने जो जवाब दिया वह जवाब सही था। यह बात आग की तरह पूरे विश्व में फैल गई। उस वक्त बीबीसी मीडिया कोई छोटी संस्था नहीं थी और न ही शकुंतला देवी कोई सामान्य हस्ती थी, तो कुछ इस प्रकार उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाने लगा। चलिए एक और किस्सा सुनाती हूँ आपको। ऐसा सन 1973 सितंबर महीना विश्व भर में टेलीकास्ट होने वाला रेडियो चैनल बीबीसी द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम नेशन वाइड में उस समय के चर्चित होस्ट बॉब वेलिंगस द्वारा पूछे गए हार्ड सवालों का जवाब उन्होंने पलक झपकते ही दे दिया और पूरी दुनिया को उन्होंने हैरानी में डाल दिया। इसके बाद विश्व भर में शकुंतला देवी जी की लोकप्रियता डबल हो गई और उनके फॉलोअर्स भी बढ़ गए। चलिए एक दो और हैरान करने वाले किस्से जानते हैं। सन 1977 में मेथोडिस्ट विश्वविद्यालय में शकुंतला देवी जी को 201 अंक की संख्या का 23rd रूट निकालने के लिए कहा गया। उसे उन्होंने 50 सेकंड में ही निकाल दिया, वो भी सही जवाब। और उस टाइम के कंप्यूटर को उस सवाल को सॉल्व करने में 1 मिनट से भी ज्यादा समय लगा। सब लोग उनका यह अंदाज और स्किल्स देखकर हैरान हो गए। फिर सन 1980 में 18 जून के दिन शकुंतला देवी लंदन के इंपीरियल कॉलेज में उपस्थित थी। वहाँ उन्हें रैंडमली 13 डिजिट दी गई और मल्टीप्लिकेशन के लिए कहा गया। उन्होंने मात्र 28 सेकंड में जवाब दे दिया। वहाँ पर मौजूद सभी लोग यह देखकर हैरान हो गए और बहुत खुश भी हुए। तो फिर यह ऐतिहासिक प्रसंग शकुंतला देवी जी के नाम के साथ सन 1982 में द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। इसके अलावा उन्हें वर्ष की विशेष महिला, रामानुजन मैथमेटिकल जीनियस पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, गूगल डूडल ऑनर जैसे सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। शकुंतला देवी बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड थी। उन्होंने मैथ्स के अलावा भी बहुत से काम किए जो आश्चर्यजनक थे। शकुंतला देवी भारत की पहली महिला थी जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी पर अध्ययन और रिसर्च किया और उस पर बुक भी लिखी, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल। इतना ही नहीं, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पर भी रिसर्च किया और
बुक लिखी। शकुंतला देवी जी की एक खास बात और थी, अक्सर लोग अपनी नॉलेज को छुपाते हैं, वह दूसरों को बताते नहीं उन्होंने वह काम कैसे किया, पर शकुंतला देवी ने अपने मैथ्स के टैलेंट को किसी से छुपाया नहीं। उन्होंने अपना सारा ज्ञान अपनी पुस्तकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने लोगों की आर्थिक रूप से भी मदद की और इतना ही नहीं, वे 50 से ज्यादा देशों में अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर चुकी हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाया। 21 अप्रैल 2013 में यह अद्भुत महिला कई बीमारियों से ग्रसित होने की वजह से हमें अलविदा कह गई। इसी वर्ष 2020 में उन पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है शकुंतला देवी, जिसमें विद्या बालन उनके किरदार में नजर आई। दोस्तों, शकुंतला देवी जी का जीवन हमें सिखाता है हमें अपनी पढ़ाई के लिए कभी भी स्कूल और कॉलेज पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए, लर्निंग स्किल्स बढ़ानी चाहिए, और अगर आप में टैलेंट है तो गरीबी आपका कुछ भी नहीं कर सकती है। तो अगर आप थोड़ा सा भी शकुंतला देवी जी से इंस्पायर हुए हैं या आपको कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल शांति मोटिवेशन को। शुक्रिया।